हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 2 इस पाठ से पाठ 3, जिसमें दिए गए हैं बिहारी के दोहे। चलिए पहले कवि बिहारी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर नामक गांव में हुआ। ये हिंदी के सुप्रसिद्ध श्रृंगारिक कवि थे। बिहारी की काव्य प्रतिभा पर अनेक राजा मुग्ध थे। उन्हें अनेक रियासतों ने शासकीय वृत्ति प्रदान की थी और अंत में वे जयपुर के महाराज जयसिंह के दरबारी कवि बन गए। और कहते हैं कि राजा जयसिंह उन्हें रोज एक अशर्फी देते थे। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसंग। इसमें लगभग 700 दोहे हैं। कवि बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने भक्ति तथा नीति संबंधी दोहे भी लिखे। बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण थे। बिहारी श्रृंगार एवं नीति ज्ञान के साथ साथ भक्ति के भी श्रेष्ठ कवि थे। सच्ची भक्ति के मर्म को पहचानते थे। चलिए दोहा शुरू करते हैं। दोहा। सोहा तोड़े पितु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। शब्दार्थ। सोहत अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। ओढ़े का अर्थ है ओढ़ा हुआ, पहना हुआ। पितु अर्थात पीला। पटु का अर्थ है वस्त्र। श्याम, श्याम कहा गया है श्री कृष्ण के लिए। गात का अर्थ है शरीर। नीलमणि शैल कहा गया है नीलमणि नामक पर्वत को। आतपु का अर्थ है धूप। प्रभात सवेरे की। अर्थ इस तरह से है। सोह तोड़े पितु पटु श्याम सलोने गात। यहाँ पर बिहारी जी श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहते हैं सोहत अच्छे लग रहे हैं। श्री कृष्ण के सावले सुंदर शरीर पर ओढ़े गए पीले रंग के वस्त्र अच्छे लग रहे हैं। वे कैसे लग रहे हैं? मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। मानो नीलमणि पर्वत पर आतपु धूप पर्यो पड़ रही हो। प्रभात प्रातः काल की। मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। यहाँ श्री कृष्ण के शरीर को नीलमणि पर्वत कहा गया है और उनके पीले वस्त्रों को सुबह के सूर्य की पीली पीली धूप कहा गया है। व्याख्या इस तरह से है। यह दोहा बिहारी सतसंग से लिया गया है। इस दोहे में श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं श्री कृष्ण अपने सुंदर सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ओढ़े हुए हैं और वे पीले रंग के वस्त्रों में इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सवेरे की पीली पीली धूप पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के शरीर को नीलमणि पर्वत तथा उनके पीले वस्त्रों को सूर्य की धूप कहा गया है। दोहा। कहलाने एकत बसत ही मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सौ कियो, धीरग दाग निदाग। शब्दार्थ। कहलाने का अर्थ है व्याकुल होना। एकत एक जगह इकट्ठे होना। बसत का अर्थ है रहते हैं। एही कहा गया है सांप को। मयूर कहा गया है मोर को। मृग हिरण। बाघ कहा गया है शेर को। जगतु अर्थात संसार। तपोवन कहते हैं जहाँ पर तपस्वी रहते हैं। धीरग दाग भयंकर गर्मी। निदाग गर्मी का मौसम। अर्थ इस तरह से है। कहलाने एकत बसत गर्मी से व्याकुल होकर बेचैन होकर एकत बसत एक साथ रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं एक साथ? जिनमें आपस में शत्रुता है। यही सांप मयूर मोर। सांप जो है वो शत्रु है, मोर जो है वो भी शत्रु है। दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। हिरण और शेर भी ये दोनों भी एक दूसरे के शत्रु हैं। भयंकर गर्मी की वजह से सभी जानवर एक साथ इकट्ठे रह रहे हैं। जगतु तपोवन सो क्यों। भयंकर गर्मी ने जंगल को तपोवन के समान बना दिया है और जग को तपोवन सा किया है। धीरग धाक भयंकर गर्मी ने, निदाग गर्मी के मौसम ने, गर्मी के मौसम में भयंकर गर्मी ने संसार को तपोवन जैसा बना दिया है। तपोवन कैसा होता है? जिसमें सब आपसी भेदभाव भुलाकर एक साथ रहते हैं। व्याख्या इस तरह से है। यह दोहा बिहारी सतसंग से लिया गया है। इसमें कवि ने गर्मी के मौसम की भयंकर गर्मी का वर्णन किया है। कवि कहते हैं गर्मी का मौसम है और गर्मी से व्याकुल होकर अर्थात गर्मी से परेशान होकर सभी जानवर एक साथ रह रहे हैं। आपस में शत्रु भाव रखने वाले भी सांप और मोर तथा हिरण और शेर साथ साथ रह रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी ने जग को तपोवन के समान बना दिया है। कहने का तात्पर्य है कि गर्मी के कारण
जंगल भी तपोवन हो गया है। जिस तरह तपोवन में सारे लोग आपसी भेदभाव भुलाकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से परेशान होकर, गर्मी से बेहाल होकर, आपसी भेदभाव भुलाकर सभी जानवर एक साथ बैठे हैं। दोहा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहे करे ही होनू हंसे, देन कहे नटी जाई। शब्दार्थ, बतरस कहा गया है बात करने का आनंद लेना, लुकाई छिपाना, सोहे सौगंध खाना, बहुनु अर्थात भौं से, नटी जाए का अर्थ है इंकार करना। अर्थ इस तरह से है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। लाल श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, मुरली धरी लुकाई, धरी का अर्थ है रख दी है, लुकाई छिपाकर, बातों का रस लेने के लालच में गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली को छिपाकर रख दिया है। सोहे करे ही भोनू हंसे, देन कहे नटी जाई। सोहे करे भोनू हंसे, अरे सौगंध खाती है, बहुनू हंसे बोहे घुमाकर हंसती हैं, देन कहे नटी जाई, अगर वे देने के लिए कहते हैं तो वे नटी जाए मना कर देती हैं। व्याख्या इस तरह से है, इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण और गोपियों के बीच होने वाली नोकझोंक का सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण से रस भरी बातें करने के लालच में गोपियां उनकी बंसी को छिपा कर रख देती हैं और श्री कृष्ण के सामने बंसी न चुराने की कसम खाती हैं। दूसरी ओर भौएं घुमाकर हंसने लगती हैं, अर्थात बांसुरी उन्हीं के पास है। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी मांगते हैं, लेकिन गोपियां साफ इंकार कर देती हैं, अर्थात मना कर देती हैं, जैसे कि बंसी के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है। गोपियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण इसी बहाने उनसे देर तक बातें करें। दोहा, कहत नटत रीझत खिचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं, नैननु ही सब बात। शब्दार्थ, कहत कहता है, नटत इंकार करना, रीझत रीझ जाना, खिचत खींचना, खिलत प्रसन्न होना, लजियात शर्मा जाना, भरे भवन लोगों से भरा हुआ भवन, नैननु का अर्थ है आँखों से। अर्थ इस तरह से है, कहत नायक नायिका से मिलने के लिए कहता है, नटत नायिका इंकार कर देती है, रीझत उसके इंकार करने के ढंग पर नायक रीझ जाता है, खिचत नायिका बनावटी गुस्सा दिखाती है, नायिका चीख जाती है, मिलत फिर दोनों के नैन मिलते हैं, खिलत और फिर दोनों खुश हो जाते हैं, लजियात इस पर नायिका शर्मा जाती है, भरे भवन में करत हैं, नैनो ही सब बात। इस तरह से लोगों से भरे हुए घर में भी नायक और नायिका नैनो के इशारों से ही सब बात कर लेते हैं। व्याख्या इस तरह से है, इस दोहे में कवि ने नायक और नायिका की नैनो ही नैनो में चलने वाली बातचीत का सुंदर वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि नायक नायिका से मिलने का निवेदन करता है और नायिका मना कर देती है। नायक उसके मना करने के अदा पर रीझ जाता है तो वह बनावटी गुस्सा करती है। उसकी चीख देखकर नायक हंस देता है, नायिका उसे हंसता देखकर शर्मा जाती है, फिर दोनों के नैन मिलते हैं और फिर दोनों खुश हो जाते हैं। इस प्रकार बड़े लोगों से भरे हुए घर में भी नायक और नायिका आंखों के इशारों से ही सब बातें कर लेते हैं। दोहा, बैठी रही यति सघन बन, पेठी सदन तन माहा, देखी दोपहरी जेठ की, छाहो चाथी छाहा। शब्दार्थ, अति बहुत, सघन घना, वन जंगल, पेठी प्रवेश करना, सदन तन भवन रूपी तन के भीतर, महा अंदर, जेठ गर्मी का महीना, छाहो अर्थात छां। अर्थ इस तरह से है, बैठी रही अति सघन वन, गर्मी से बचने के लिए अति घने जंगल में जाकर बैठ गई है। कौन बैठ गई है? छाया। छाया जो है घनी गर्मी को देखकर कहीं दुबक गई है। कहाँ दुबक गई है? या तो घने जंगल में जाकर दुबक गई है, वहाँ पर बैठ गई है, या पेठी सदन तन महा, या फिर पेठी प्रवेश कर गई है, सदन तन शरीर रूपी भवन, महा अंदर, या फिर शरीर रूपी भवन के अंदर प्रवेश कर गई है। देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छाहा, और जेठ मास की दोपहरी को देखकर छाया भी छाया को चाहने लगी है। व्याख्या इस तरह से है, इस दोहे में जेठ मास की गर्म दोपहरी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जेठ मास की अत्यंत गर्म दोपहरी को देखकर ऐसा लगता है कि छाया जो है वह अत्यंत घने जंगल में जाकर बैठ गई है।
या फिर गर्मी से बचने के लिए वह भवन रूपी शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है। जेठ मास की गर्म दोपहरी को देखकर छाया भी छाया को चाहने लगी है, अर्थात वह भी गर्मी से बचने के लिए जगह तलाश कर रही है। दोहा, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए है सबु तेरो हियो, मेरे हिये की बात। शब्दार्थ, कागज कहा गया है कागज को, ना बनत नहीं बन रहा है, लजात ला जाती है, यो दिल। अर्थ इस तरह से है। इस दोहे में वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। नायिका विदेश गए प्रियतम को प्रेम संदेशा देना चाहती है। कागज पर लिखत न बनत, वह कागज पर लिखकर बताना चाहती है, लेकिन कागज पर लिखत नहीं बन रहा है। कहत संदेशु लजात, और किसी के द्वारा संदेशा भेजने में वह शर्मा रही है। कहिए है सबु तेरो हियो, मेरे हिये की बात, कि वह नायक से कहती है, तुम अपने हृदय से पूछ लो, वही मेरे हृदय की बात जानता है, वही तुम्हें मेरे हृदय की बात बता देगा। व्याख्या इस तरह से है। इस दोहे में नायिका और नायक की विरह पीड़ा का वर्णन किया गया है। नायिका विदेश गए प्रियतम को प्रेम संदेश भेजना चाहती है। वह अपने प्रेम को कागज पर लिखकर बताना चाहती है, लेकिन नायिका आंसुओं के कारण कागज पर कुछ लिख नहीं पा रही है। फिर वह किसी संदेश वाहक द्वारा कहकर संदेश भेजना चाहती है, लेकिन मुंह से प्रेम की बातें कहते हुए शर्म आती है, उसे लाज आती है। अब तो बस यह करो कि आप अपने हृदय से ही पूछ लो, वही तुम्हें मेरे दिल की बात, मेरे दिल की दशा बतला देगा, अर्थात तुम मेरी विरह दशा से भली भांति परिचित हो। नायिका को विश्वास है कि जैसा प्रेम उसके मन में है, वैसा ही नायक भी उससे उतना ही प्रेम करता है। दोहा, प्रकट भये द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रजाई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राई। शब्दार्थ, प्रकट भय जन्म। द्विज राज के दो अर्थ हैं, ब्राह्मण, चंद्रमा। कुल का अर्थ है परिवार। सुबस अपनी इच्छा से, हरो दूर करो। कलेश का अर्थ है कष्ट। केशव कहा गया है श्री कृष्ण के लिए। केशव राय जो हैं वो बिहारी के पिता हैं, उनका नाम है। अर्थ इस तरह से है, श्री कृष्ण आप चंद्रवंश में जन्मे, सुबस बसे ब्रजाई, सुबस अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए। मेरे हरियो कलेश सब, केशव केशव राय। यहाँ केशव श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। श्री कृष्ण का एक नाम केशव है। कवि कहते हैं, मेरे सब कलेश हर लीजिए, केशव हे श्री कृष्ण। व्याख्या इस तरह से है। इस दोहे में कवि अपने कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए कवि बिहारी जी कहते हैं। इस दोहे के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ, श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप चंद्रवंश में पैदा हुए हैं, आप अपनी इच्छा से ब्रज में आके बसे हैं। हे श्री कृष्ण, आप मेरे पिता के समान हैं, आप मेरे सभी कष्टों को हर लीजिए। दूसरा अर्थ, बिहारी अपने पिता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे पिता श्री केशव राय जी, आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और फिर स्वेच्छा से ब्रज में आके बसे हैं। आप मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण के समान पूज्य हैं। आप मेरे सब दुख कलेश हरें। दोहा, जपमाला छापई तिलक, सरेई नए को कामू, मन काचेई नाचेई वृथा, साचेई राचेई रामू। शब्दार्थ, जपमाला अर्थात माला जपना, छापे राम नाम का छापा धारण करना, सरेई का अर्थ है पूरा होना, एको एक भी, मन काचे कच्ची भक्ति वाले, वृथा का अर्थ है बेकार व्यर्थ में, साचे सच्चा। अर्थ इस तरह से है, माला जपना अर्थात माला के मन के गिन गिन कर राम नाम का जप करना, राम नाम का छापा धारण करना, तिलक लगाना, सरे न एको कामू, इनसे कोई भी काम नहीं बनता है। मन काचे नाचे वृथा, यदि आपका मन कच्चा है, अधूरे मन से भगवान की भक्ति करते हैं, आपकी भक्ति सच्ची नहीं है, तो राम की भक्ति में नाचना व्यर्थ है। साचे राचे रामू, अगर आपका मन सच्चा है, अगर आपकी भक्ति सच्ची है, तो भगवान स्वतः ही आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात सच्चे मन वालों से भगवान स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। व्याख्या इस तरह से है। इस दोहे में कवि ने बाहरी ढोंग के स्थान पर सच्चे मन से की गई ईश्वर की भक्ति का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, माला का जाप करने से, राम नाम के छापे वाले कपड़े धारण करने से, माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम नहीं बनता है। कवि कहते हैं, ये सब बाहरी दिखावा है। यदि आपका मन कच्चा है तो राम
राम की भक्ति में नाचना व्यर्थ है। कवि कहते हैं कि राम तो सच्ची भक्ति देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात ढोंग पाखंड करने से राम नहीं मिलते। सच्चे मन से की गई भक्ति से ही उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।